वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। पिछली कड़ी में आपने देखा कि शीतल झर दिए जाने के बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। मॉनिटर की बीप बीप की आवाज हर किसी के दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। डॉक्टरों ने जैसे तैसे उसकी जान बचाई और कई घंटों बाद जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो सबसे पहले उसे निहार का चिंतित चेहरा दिखाई दिया। निहार की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर और मोहब्बत थी। दूसरी ओर रोमिल बाहर खड़ा सबके सामने चिंता जताने का नाटक कर रहा था, लेकिन उसके माथे पर पसीना उसकी सच्चाई बयां कर रहा था। डॉक्टर ने कुछ दिनों बाद शीतल को डिस्चार्ज कर दिया और निहार उसे अपने घर ले आया। घर की दहलीज पर कदम रखते ही शीतल की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद था कि इसी घर में उसके खिलाफ साजिश रची गई थी। कई दिन तक वह खामोश रही, दवाइयां लेती रही, लेकिन उसके दिल में दर्द और गुस्सा दोनों पलते रहे। एक रात जब सब लोग हॉल में बैठे थे, शीतल ने अचानक खड़े होकर कहा, मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगी। जिसने मुझे जहर दिया है उसका नाम आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। रोमिल ने ताली बजाते हुए व्यंग्य में कहा, सच? कौन सा सच? सारे सबूत तो निहार और दादी के खिलाफ हैं। ये सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। दादी की आंखों में डर था और निहार के चेहरे पर चोट। उसे भरोसा था कि शीतल उस पर शक नहीं करेगी, फिर भी हालात उसके खिलाफ थे। शीतल ने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन मैं बोलूंगी उस दिन सच खुद बोलेगा। कुछ दिनों बाद वह दिन आ ही गया। घर में सब इकट्ठा थे, पुलिस भी मौजूद थी। सबको यकीन था कि शीतल निहार की ओर इशारा करेगी, क्योंकि हालात उसी के खिलाफ खड़े थे। निहार ने भी आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को हर इल्जाम के लिए तैयार कर रहा हो। लेकिन तभी शीतल ने कांपते हाथ से सीधा रोमिल की तरफ उंगली उठा दी। मुझे जहर इसने दिया था। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। रोमिल हक्का बक्का रह गया। पुलिस ने तुरंत रोमिल को गिरफ्तार कर लिया। वह चीखता रहा कि यह झूठ है, साजिश है, लेकिन तभी अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। कैमरों में साफ दिखाई दे रहा था कि रोमिल शीतल के कमरे में इंजेक्शन बदल रहा है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि स्पर्श भी इस साजिश का हिस्सा था। उसने पैसों के लालच में रोमिल का साथ दिया था। पुलिस ने स्पर्श को भी हिरासत में ले लिया। सच्चाई सामने आते ही निहार की आंखों से आंसू बह निकले, दर्द के नहीं, राहत के। दादी ने शीतल के सामने हाथ जोड़ दिए। हमसे गलती हो गई, उन्होंने रोते हुए कहा। शीतल ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, सच देर से ही सही सामने आ ही जाता है। कुछ महीनों बाद घर में फिर से रोशनी लौटी। नफरत की जगह रिश्तों ने ले ली। निहार ने शीतल का हाथ थामा और हमेशा साथ निभाने का वादा किया। उसी शुभ मौके पर रोहित ने भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। घर में शहनाइयां बजीं, दीवारें फूलों से सज गईं और दर्द भरे अध्याय के बाद खुशियों का नया सफा खुला, जहां साजिश हार गई और प्यार जीत